दोस्तों आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा और हो सकता है ये आपको कई लोगों ने भेजा भी हो। इस वक्त ये वीडियो हमारे मुसलमान भाइयों के बीच तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस वीडियो में एक गैर मुस्लिम शख्स, एक पंडित, एक स्वामी इस्लाम में निकाह के तरीके की खुलकर तारीफ करता हुआ नज़र आता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन। इनका नाम है स्वामी ओमा AKK, जो खुद को हिंदू धर्म से बताते हैं। वीडियो में इन्होंने निकाह के बारे में कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें भी कही हैं, जिन्हें सुनकर कई लोगों को अच्छा लगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बेहद अहम है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक वीडियो में सही या अच्छी बात कही हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात सही हो। इनके कई ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें गलत जानकारियां और विवादित दावे किए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले हम आपको वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें इन्होंने निकाह के बारे में पॉजिटिव बातें कही हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन वीडियोस में इन्होंने गुमराह कौन या गलत बातें कही हैं। पर इस्लाम बड़ा क्लियर है, और उसके क्लियर होने की वजह थी, बहुत जरूरी था, क्योंकि औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। तो सबसे पहले औरतों के हक में जो बात होती है वो हमको 1450 साल की रवायत के, आज के समय से मत सोचो, उस जमाने के मॉडर्निज्म पे जाओ, उस जमाने के मॉडर्न थॉट के ऊपर जाओ कि किस तरीके से पैगंबर साहब ने औरतों को उनका हक दिया और कहा कि नहीं, शादी होगी तो औरत तय करेगी। तय करेगी माने वो कबूल है बोलेगी तो कबूल, नहीं बोलेगी तो नहीं। और अगर कबूल है वो कहती है तो ये भी वो तय करेगी कि ये कितनी इंश्योर्ड होने वाली है शादी। वो मेहर की जो रकम, अभी तो सुनते कई जगहों पे 750 रुपए में निपट जाता है, और वो भी पहले ही दिन माफ करा लिया जाता है। देखो ये सब चलता रहता है ना, इसीलिए हमें मजबूरी में बात करना पड़ रहा है। किरदार रसूल अल्लाह, उन्होंने चाहा कि औरत अपने हक को तय करे, वो कहे कि मेरे को इतना इंश्योर करो कि यदि कल तुम्हारा मन फिर जाएगा, कल तुम किसी और औरत पर तुम्हारी लालसा जाग जाएगी और तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, तो कम से कम मेरे जीवन के लिए, मेरे सुकून के लिए इतनी व्यवस्था रहनी चाहिए। ये नियम आता है, और ये बहुत बड़ी बात थी। आज जिसकी हम बात करते हैं, शादी ब्याह में कोर्ट जैसे बातें करता है कि नहीं भाई औरत को उसका हिस्सेदारी दे दो, ये कर दो, वो कर। ये 1450 साल पहले सोचा जा रहा है, उस जगह जहां पे बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर दिया जा रहा है, जहां दामाद बनाना वो एक तरह से गाली की तरह हो जाता था। ये हालत जहां पर थी, जहां तमाम खूबसूरत लड़कियां लौंडियों की तरह रख ली जाती थी, उठा ली जाती थी एक जगह, और वहां पर यह नियम आता है। बर्नार्ड शॉ की आपने बात की, बर्नार्ड शॉ ने 2 लाइनें कही थी। एक लाइन आपने कहा था, मैं दूसरी लाइन के साथ बोलूं। उन्होंने कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है और मुसलमान बदतरीन, सबसे बुरे लोग हैं। ये सुनने में कितना भी खराब लगे, लेकिन ये मजबूरी होती है। स्टेटस के साथ तुम्हें काउंट किया जाता है। तुम दावा करते हो कि तुम्हारे पास बेहतरीन सबसे बड़ा ज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तुम्हारे पास है, और अगर तुम उसके बाद जरा भी ओछी हरकत करते हो तो तुम सबसे पहले काउंट किए जाओगे, क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, तुमने कहा है कि मैं नहीं मानूंगा किसी और को सिवाय अल्लाह के, मैं झुका रहूंगा उसकी बारगाह में, और जो झुका है अल्लाह की बारगाह में, उसके सामने जो सिजदे में पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान कोई गुनाह करने निकलेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी को परेशान करेगा? तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया। इसमें इन्होंने निकाह के बारे में वाकई बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसी तरह ये ईसाईयत की भी तारीफ करते हैं, सिख मजहब की अच्छाइयाँ बताते हैं, और क्योंकि खुद हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उसकी खूबियाँ भी बयान करते हैं। यानी कुल मिलाकर हर मजहब की इज्जत करते हुए नजर आते हैं, और ये बात काबिल तारीफ है। अब हम आपको उनकी कुछ ऐसी बातें सुनवाने वाले हैं जो सरासर गलत हैं और लोगों को गुमराह कर सकती हैं, इसलिए आगे ध्यान से सुनिए। आदम को ईडेन गार्डन में, जन्नत में खुदा ने छोड़ दिया कि जा अपनी मर्जी का सारा मजा ले। आदम कपड़े नहीं पहनता था, नंगा खेले, तमाशाने में होली थी वैसे वहां खेले जन्नत में होली, है ना? क्यों मानू? रंग नहीं डालता मानू कि शरीर का बॉन्ड कट जाएगा। आदम नग्न है। देखो समझना, दुनिया भर में धर्म कहां कहां पहुंच के नहीं, केंद्र में तुमको वो बात मिल जाएगी। मैंने कहा ना, लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन सच के अतिरिक्त कोई चीज तुम्हें आकर्षित नहीं करती है। तो ये बात अब्राहम को भी समझ में आ रही है, बात ईसा को भी समझ में आ रही है, मोहम्मद को भी समझ में आ रही है कि नग्नता बड़ी खूबसूरत है और बड़ी जरूरी है। तो दोस्तों अब ये वीडियो भी आपने देख लिया। इसमें ये दावा किया जा रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाकर जन्नत में बिना कपड़ों के भेज दिया। माज़अल्लाह, ये बात सरासर गलत है, झूठ है और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नती लिबास अता फरमाया था। जन्नत बेहयाई की जगह नहीं बल्कि पाकीज़गी और इज़्ज़त की जगह है। इसके बाद ये भी कहते हैं कि जितने भी नबी आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि हमारे प्यारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, ये सब बिना कपड़ों के रहना पसंद करते थे।
दोस्तों ये बात भी बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। इस्लाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हया, पर्दा और लिबास की तालीमात दी है। खुद भी मुकम्मल तौर पर बदन को ढक कर रखते थे। गले से लेकर टखनों तक बदन ढका रहता था। इस्लाम ने स्तर को ढकना फर्ज किया है। शरीयत हमें सिखाती है कि इंसान की हया और लिबास उसकी इज्जत का हिस्सा है। घुटनों तक का हिस्सा भी पर्दे में होता है। तो दोस्तों याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि किसी की हर बात सही हो सकता है इंसान नियत का अच्छा हो लेकिन इल्म में कमज़ोर हो। दिल का अच्छा होना अलग बात है, मगर दीन के मसले इल्म से समझे जाते हैं, जज्बात से नहीं। इसलिए अगर इनकी कोई वीडियो आपकी फीड में आए तो आंख बंद करके उस पर यकीन ना कीजिए। दीन का इल्म अपने भरोसेमंद आलिमों से हासिल कीजिए। हर बोलने वाला दाई या आलिम नहीं होता। सही इल्म वही है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो। और दोस्तों जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या आप भी अभी तक यही सोच रहे हैं कि आखिर ये औरत है या आदमी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।